हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत है सरकारी डायरी के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो को डेडिकेट करते हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए जो जेटेट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेटेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पोर्टल के बारे में। जब यहाँ पे इस पोर्टल पे आओगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें मिलेगा, यानी मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू पेपर, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज या फिर नोट्स या फिर सिलेबस। आपको प्रॉपर यहाँ पे एक एग्ज़ाम का जो आपको अनुभव रहेगा उन सब चीज़ों को अनुभूति होगा, ठीक है। तो इस पोर्टल पे आप कैसे आओगे, सबसे पहले इस पोर्टल को कैसे विजिट करोगे इसके बारे में हम बता देना चाहता हूँ। तो गूगल में आप जब भी आप सर्च करोगे जेटेट एग्ज़ाम प्रीप या फिर जेटेट प्रीप, तो आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट शो करेगा, ठीक है। यहाँ कुछ एआई का ओवरव्यू रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेटेट एग्ज़ाम प्रीप, जिसका जो यहाँ पे मेन पोर्टल है झारखंड एग्ज़ाम प्रीप। जब यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो इस पोर्टल पे आप आ जाओगे, ठीक है। इस पोर्टल में आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके सामने जो क्विक एक्सेस का एक यहाँ पे हेडिंग है, और यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल रहा है, जैसे मॉक टेस्ट हो गया, पीवाईक्यू पेपर हो गया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको यानी कि जब 2016 और 2013 में एग्ज़ाम हुआ था उसका भी पेपर यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एक प्रॉपर टेस्ट का जो इंटरफेस है उस रूप में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज वगैरह, नोट्स वगैरह या फिर सिलेबस, इन सब चीज़ों को यहाँ पे इजी वे में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो नीचे चीज़ें मिलेगा आपको सब्जेक्ट वाइज या फिर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ चीज़ें अभी अपडेट नहीं है तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है होम पेज में। बट यहाँ पे मॉक टेस्ट और आपका प्रैक्टिस सेट है उसको अपडेट किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर को अपडेट कर दिया गया है, और टेस्ट सीरीज को जल्दी कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस मॉक टेस्ट को या फिर जो मल्टीपल टेस्ट सीरीज का जो इंटरफेस है इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक, कोई भी आने की कोई भी सेक्शन का था, सीडीपी हो गया, आपका ईवीएस हो गया, या फिर कंप्यूटर हो गया, या फिर आपका एसएसटी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट में सेलेक्ट करना रहेगा। मॉक टेस्ट पे सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने देख पा रहे हैं ऐसा इंटरफेस है। मॉक टेस्ट के बारे में बताया गया है कि आप जो मॉक टेस्ट का जो रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है और इसका जो सरकारी डायरी का यूट्यूब चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी अपडेट्स रहता है यहाँ पे मिल जाता है। और आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे एक मैराथन भी देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल में सभी सब्जेक्ट का। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो हाई क्वालिटी कंटेंट रहेगा, बेटर कंटेंट रहेगा, बिना कॉस्ट का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे जब नीचे तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिखेगा, क्योंकि अभी इस मॉक टेस्ट को एक्टिवेट नहीं किया है, आने वाले दिनों में एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप पेपर 1 का अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो पेपर 1 सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे 4 मॉक टेस्ट दिया गया है, उसको आप किसी वे में सेलेक्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेपर 2 पे जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, पेपर 2 एग्ज़ाम, यानी जो पेपर 2 का फॉर्म फिल किए हुए, तो यहाँ पे आप पेपर 2 चूज करोगे और क्लास 6 to 8, ठीक है। तो आपके सामने जो पेपर 2 का मॉक टेस्ट है वो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे नीचे तरफ आओगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे सीडीपी हो गया, आपका हिंदी इंग्लिश हो गया, आपके सामने ये भी रिफ्लेक्ट किया जा रहा है कि आप कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल स्टडीज आपका, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज या फिर जनरल आपका कंप्यूटर नॉलेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे हम सीडीपी का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे सीडीपी मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देख पा रहे हैं लगभग 30 मॉक टेस्ट आपके सामने शो करेगा, ठीक है। आपके सामने व्हाट्सएप चैनल का पॉपअप हो आ रहा होगा तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे झारखंड के संबंधित या फिर जेटेट एग्जाम परीक्षा से संबंधित आपको एक्यूरेट जानकारी अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने बताया कि जेटेट मॉक टेस्ट का जो यहाँ पे 30 टेस्ट टोटल देखने को मिलेगा, तो आप किसी में भी सिलेक्ट करके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीडीपी मॉक टेस्ट 24 को सिलेक्ट किया और आपके सामने जिसका मॉक टेस्ट का पेज है वो ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं इसमें 31 क्वेश्चंस है,
30 मिनट का समय दिया गया और आपको पासिंग परसेंट 40 सेट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने जो टेस्ट शुरू करने से पहले आपके सामने 2 यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। आप अगर आप आंसर को तुरंत देखना चाहते हैं तो पहला जो ऑप्शन है उसको टिक करके सेलेक्ट करके स्टार्ट टेस्ट शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पूरा टेस्ट बिना आंसर देखे हुए और अंत में उसका आंसर देखना चाहते हैं पूरा अपना रिस्पॉन्स को, तो ओनली एट द एंड पे सेलेक्ट करके आप अपना जो रिजल्ट आने अर्थात टेस्ट है उसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपका सेलेक्ट किया हुआ था इंस्टेंटली आफ्टर द, थोड़ा बहुत आपके सामने भी एड्स होगा बट उसको इग्नोर करना है क्योंकि ऐड मैंडेटरी है इस प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए। बिना ऐड का कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस तरह का इंटरफेस को आप लोगों के लिए फ्री एक्सेस दे पाना, क्योंकि इससे पूरी प्रक्रिया में काफ़ी मैन पावर पीछे है और इसके लिए ज़रूरी है कि एडवर्टीजमेंट का होना बहुत ही मैंडेटरी है, अदरवाइज चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब ऑप्शन 1 को सेलेक्ट करके टेस्ट प्रारंभ किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चन है बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन था, मैंने चूज किया हुआ था गलती से ऑप्शन 1। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है तो सेकंड ऑप्शन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेलेक्ट करके कि आप क्या आपका जो गलत रिस्पॉन्स किया है और सही रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। इसी प्रकार आप मल्टीपल जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके, ठीक, सेव एंड नेक्स्ट करके। और जब अंत में आओगे तो मान लीजिए तो अगर आप टेस्ट को सबमिट करना चाहते हैं तो ठीक है कभी भी सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज जब नेक्स्ट करते करते अब अंत में पहुंचोगे तो आपके सामने सेव का ऑप्शन आएगा या फिर सबमिट टेस्ट। जब नीचे स्क्रॉल करोगे मोबाइल वर्जन में, जैसे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, जैसे देखो यहाँ पे आपके सामने मोबाइल वर्जन में कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। मोबाइल वर्जन में से दिखेगा, यहाँ पे व्हाट्सएप का जो लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का और यूट्यूब चैनल का लिंक दिख जाएगा, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है और नीचे तरफ यहाँ पे क्वेश्चन जंप करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि इनको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, बाद में स्किप किए हुए थे बाद के लिए यानी कुछ समय के बाद अटेम्प्ट करने के लिए, तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन नंबर को याद करके रिपीट वहाँ पे जंप करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप अपना जो टेस्ट है उसको यूज कर सकते हो। और लास्ट में जब आप सबमिट टेस्ट करोगे तो एक चीज़ यहाँ पे बेहतर यह है कि जब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है, तो जब सबमिट करने के बाद आपको सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देगा, आपको 30 में कितने प्रश्न का जो आपका सही हुआ है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपका टोटल परफॉर्मेंस रहेगा कि कितना करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है, कितना स्किप किए हुए हैं, और रिव्यू आंसर का भी ऑप्शन दिखेगा। जब रिव्यू आंसर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने टोटल जितने प्रश्न थे उसके ऑप्शन सहित आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर दिखेगा। और सबसे बड़ा चीज़ उसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन भी आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। जिससे आप जिस भी प्रश्न को किसी कारणवश गलती किए हुए थे, आपको मिसकंसेप्शन की वजह से या फिर चीज़ों के बारे में आपके पास जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से आपने प्रश्न को सही नहीं कर पाया, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ के चीज़ों को जो इस टेस्ट को पुनः रीटेस्ट कर सकते हैं, रीटेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी पुनः से यानी पूरा टेस्ट को दोबारा दे सकते हैं ताकि आप जो भी गलती किए हुए थे उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट मिल जाएगा, ठीक। जैसा कि मैंने अभी सीडीपी पे देखा तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए सोशल साइंस जो भी सब पेपर 2 कैंडिडेट है तो उन लोग भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे यानी कि लगभग सब सेक्शन का 30-30 टेस्ट यहाँ पे अरेंज किया गया है, तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सोशल साइंस का मॉक टेस्ट 1 सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ वैसा ही इंटरफेस दिखेगा जैसे अभी सीडीपी सब्जेक्ट में देखने को मिला था, ठीक है। तो वैसे ही चूज कर लेना। अभी अब इस बार हम लोग ओनली एट द एंड में सेलेक्ट करके टेस्ट को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, आप किसी भी ऑप्शन को चूज करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन का जो आंसर है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। वो आपको जब से सबमिट करोगे उस दौरान रिव्यू आंसर में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम सेव एंड नेक्स्ट करते करते अंत में पहुँच के यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देते हैं, ठीक है। जब फाइनल सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपके सामने रिव्यू आंसर का ऑप्शन दिखेगा। अब देखोगे कि जो आपका रिस्पॉन्स था आपने कितना परफॉर्मेंस बेटर किया है, ठीक है। यहाँ पे भी तो शॉर्ट ऑफ रिव्यू दिखेगा
और अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को आप गो थ्रू होना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हो सकते हैं, ठीक है? जहाँ से आप अपना जो रिस्पॉन्स रहेगा और करेक्ट आंसर का रिस्पॉन्स क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है? तो इसी प्रकार यहाँ पे जेटेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बेहतर तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। और जो भी जानकारी आपको एक्स्ट्रा चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में एक्सेस करने के लिए, आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है वेबसाइट को यूज़ करने को लेके, तो कमेंट में ज़रूर बताएँ ताकि और बेहतर तरीक़ा से इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आपको जानकारी दे पाऊँगा आने वाले वीडियो में। कुछ मतलब क्रिएटिव वे में, कुछ नए तरीके से वीडियो बना के इस पोर्टल के बारे में, ठीक है? तो ठीक है, इस वीडियो को आप देखें तो अपने जो आपके मित्र लोग हैं जो जेटेट एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, जो इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वो ये लोग को इस वेबसाइट के बारे में ज़रूर बताएँ, चूँकि इसके लिए कहीं जाना और आना नहीं पड़ता है। आप ईज़ी वे में अपने मोबाइल में जेटेट एग्ज़ाम प्रेप को सर्च करोगे और आप अपना टेस्ट कहीं भी बैठे हुए अटेम्प्ट करके देख सकते हो, ठीक है? अपना परफॉर्मेंस देख सकते हो। और ध्यान रहे कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है सरकारी डायरी, उसको भी फॉलो करना नहीं भूलें, ठीक है? चूँकि अभी तक इस व्हाट्सएप चैनल में लगभग 41,000 कैंडिडेट प्लस जुड़ चुके हैं और आप भी जुड़ेंगे, तो आपके लिए भी चीज़ें बेहतर हो जाएगी आने वाले दिनों में, चीज़ों को जानकारी के लेके, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।